नमस्कार। आज हम एक ऐसी केस की बात करने वाले हैं जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। एक कहानी जो एक डेटिंग ऐप पर शुरू हुई और एक बेहद खौफनाक मोड़ पर खत्म हुई। लेकिन यह सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं है। हम ये देखेंगे कि कैसे हमारे डिजिटल फुटप्रिंट्स, मतलब हमारे ऑनलाइन जीवन के छोटे-छोटे निशानों ने इन्वेस्टिगेटर्स को एक ऐसी सच्चाई तक पहुंचाया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। चलिए एक नंबर से शुरू करते हैं, 35। थोड़ा रुककर सोचिए इस नंबर के बारे में। ये कोई रैंडम फिगर नहीं है। ये उन टुकड़ों की दिल दहला देने वाली संख्या है जिनमें विक्टिम की बॉडी को काटा गया था। यही इस केस का सबसे परेशान करने वाला सच है। तो ये सब कैसे हुआ और केस सुलझा कैसे? इसे समझने के लिए हम इस पूरी कहानी को 4 हिस्सों में देखेंगे। पहले रिश्ते की शुरुआत कैसे हुई, फिर उस भयानक सच का खुलासा कैसे हुआ, उसके बाद सबूतों का सिलसिला कैसे जुड़ा, और आखिर में हम इसके कानूनी और सामाजिक असर पर भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, एक रिश्ते की शुरुआत। ये कहानी एक ऐसी जगह से शुरू होती है जो आज की दुनिया में बहुत कॉमन है, एक सिंपल स्वाइप राइट से। जी हाँ, श्रद्धा वॉलकर और आफताब पूनावाला की मुलाकात हुई थी डेटिंग ऐप बम्बल पर। एक ऑनलाइन कनेक्शन जिसने उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो 2018 में उनका रिश्ता शुरू हुआ और बहुत जल्द वो लोग साथ रहने लगे। अब देखिए, बाहर से देखने पर ये एक मॉडर्न लव स्टोरी जैसी लग सकती थी, लेकिन जैसा कि बाद में इन्वेस्टिगेशन में पता चला, पर्दे के पीछे की कहानी कुछ और ही थी, बहुत ही डिस्टर्बिंग। और ये सिर्फ कोई मुश्किलों भरा रिश्ता नहीं था। जो रिपोर्ट सामने आई और जो गवाहों ने बताया, उससे पता चला कि ये रिश्ता अब्यूजिव था। ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि यही वो कॉन्टेक्स्ट है जो मई 2022 में हुई उस भयानक घटना की नींव रखता है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, एक भयानक खोज। मई 2022 में ये रिश्ता एक ऐसे खौफनाक मोड़ पर पहुंचता है जिसके बाद इन्वेस्टिगेटर्स ने एक-एक करके ऐसी घटनाओं का पर्दाफाश करना शुरू किया जो किसी के भी होश उड़ा दे। मई 2022 में हुए मर्डर के बाद उस क्राइम को छिपाने के लिए एक बहुत ही सोची समझी और भयानक प्लानिंग की गई। इसमें बॉडी को 35 टुकड़ों में काटना शामिल था। सोचिए, एक ऐसा काम जिसके लिए कितनी कितनी ठंडे दिमाग और प्लानिंग की जरूरत पड़ी होगी। उन टुकड़ों को रिपोर्ट्स के मुताबिक एक नए खरीदे गए फ्रिज में रखा गया और फिर 1-2 दिन नहीं बल्कि कई दिनों तक उन्हें धीरे धीरे पास के एक जंगल में फेंका गया। ये एक बहुत ही कैलकुलेटेड कोशिश थी ताकि क्राइम का कोई फिजिकल सबूत ही ना बचे। और यहीं से कहानी का तीसरा हिस्सा शुरू होता है, सबूतों का सिलसिला। जब फिजिकल सबूत मिलना लगभग नामुमकिन था, तब इन्वेस्टिगेटर्स ने उस जगह का रुख किया जहां आरोपी ने अनजाने में ढेरों सुराग छोड़े थे, डिजिटल दुनिया। और यहीं पर मॉडर्न टेक और ट्रेडिशनल जासूसी का कमाल देखने को मिला। इस केस को सॉल्व करने में 2 चीजें सबसे अहम थीं। एक तरफ थे डिजिटल फुटप्रिंट्स, मतलब आरोपी की गूगल सर्च हिस्ट्री से लेकर उसके ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस तक, और दूसरी तरफ थी जबरदस्त फॉरेंसिक साइंस जिसने जंगल में मिली हड्डियों को विक्टिम से जोड़कर दिखाया। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, ये केस किसी एक सबूत पर टिका नहीं था, ये एक पूरी चेन थी। इसमें आरोपी का कन्फेशन था, गूगल सर्च और बैंक ट्रांजैक्शंस जैसे डिजिटल सबूत थे, विक्टिम के पिता से मैच होता डीएनए था, और गवाहों के बयान थे जो अब्यूजिव रिश्ते की गवाही दे रहे थे। मतलब हर सबूत एक ही तरफ इशारा कर रहा था। अब आते हैं चौथे और आखिरी हिस्से पर, आरोप और सवाल। इतने सारे सबूतों के बाद मामला अदालत तक तो पहुंचा, लेकिन इसने कोर्टरूम के बाहर भी समाज में एक बहुत बड़ी और जरूरी बहस छेड़ दी। तो नवंबर 2022 में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। उस पर ऑफिशियली मर्डर यानी हत्या और सबूत मिटाने जैसे गंभीर चार्जेस लगाए गए, जिसने देश के सबसे हाई प्रोफाइल ट्रायल्स में से एक की शुरुआत की। लेकिन कोर्ट के बाहर क्या हुआ? इस केस ने लोगों को डोमेस्टिक वायलेंस, रिश्तों में वार्निंग साइंस और ऑनलाइन डेटिंग की दुनिया में पर्सनल सेफ्टी जैसे मुश्किल मुद्दों पर बात करने के लिए मजबूर कर दिया। इसने बहुत जरूरी सवाल खड़े किए कि एक समाज के तौर पर हम ऐसे मामलों को रोकने के लिए क्या कर रहे हैं। ये केस हमें डिजिटल अलिबी की ताकत को दिखाता है, या इस केस में कहें तो उसकी कमी को। देखिए, एक डिजिटल अलिबी ये साबित कर सकती है कि कोई किसी जगह पर था, लेकिन यहां इसने ठीक उल्टा काम किया। हर एक गूगल सर्च, हर बैंक ट्रांजैक्शन, हर चैट मैसेज एक पहेली का वो टुकड़ा बन गया जो आरोपी के दावों को झूठा साबित कर रहा था।
और ये हमें एक आखिरी और बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ता है। एक ऐसे दौर में जहां हमारे हर एक्शन का एक डिजिटल निशान रह जाता है, क्या कोई भी क्राइम सच में बिना कोई सुराग छोड़े किया जा सकता है? शायद ये केस बताता है कि हमारे डिजिटल फुटप्रिंट्स, जो हमें अक्सर दिखाई नहीं देते, हमारे सबसे पक्के गवाह बन सकते हैं।